ईवीएम के ऊपर सवाल बहुत पहले उठे। अभी हालांकि हारने वाला आदमी हमेशा ये कहेगा कि साहब गड़बड़ हुई है। अगर गुलाम मानसिकता से अभी हम उबर पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। और इस तरह के जो रिजल्ट्स आए हैं ये तो अप्रत्याशित रिजल्ट है। ये तो आप जमीन पे हकीकत से बहुत दूर है। वर्ल्ड की सब कंट्रियों ने इस सिस्टम को यूज करके बाद में इसको थ्रो आउट किया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि ये बेईमानी करने का पूरा इसके अंदर साधन संसाधन उपलब्ध है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो जीत कर आए, तो निश्चित रूप से उनकी जो जीत है एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है। उसी जीत में से बदनावर से जीत कर आए भंवर सिंह शेखावत जी, जो एक वरिष्ठ नेता है और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। स्वागत है आपका बहुत बहुत मृदुभाषी में। सबसे पहले तो मृदुभाषी की तरफ से आपको जीत की ढेर सारी बधाइयां। और बदनावर एक ऐसी जगह थी जहां से आपने एक कद्दावर नेता को दतिया जी को हराया है, दत्ती गांव जी को हराया है वहां से आपने। और कयास ये लगा रहे थे, जिस तरह का मूवमेंट था उससे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है और बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, 163 सीटें भाजपा ले गई। इसके पीछे क्या समझते हैं, क्या कारण रहा होगा? भारत में एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कई चुनाव हुए हैं, होते हैं हमेशा। ऐसे परिणाम कई बार आए हैं, अप्रत्याशित परिणाम जो देखे जाते हैं, सोचे जाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। अगर जनता अपने फैसले को करती है तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि चलिए किस टाइप के फैसले आते हैं। लेकिन ये चुनाव का जो फैसला दिखाई दे रहा है, इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं या इस चुनाव का जिस तरीके का जो पोलिंग ट्रैक रहा है, उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो कहीं न कहीं मन में आशंका कुशंका होती है कि कुछ गड़बड़ है। अभी हालांकि हारने वाला आदमी हमेशा ये कहेगा कि साहब गड़बड़ हुई है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा जरूर माना जा सकता है, लेकिन हर हारने वाला आदमी गलती कहेगा ये मान करके चलना भी ये कोई तथ्यपरक सच्चाई नहीं है। अब आज एकदम ये कहना तो कि सीटें कम क्यों आई, सीटें कई बार कम आई हैं। सीटें उस पार्टी की भी जब ये ईवीएम नहीं हुआ करती थी जब कम आती थी, लेकिन जब वो ईवीएम का जमाना नहीं था। ईवीएम पे प्रश्न शुरू से है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, जिनका जब बारीकी से एक एक सीट का अध्ययन हो रहा है, एक एक वोटर के बारे में समझा सोचा जा रहा है, तब ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश कामयाब हुई लगती है। अब वो साजिश का स्वरूप क्या होगा, साजिश की पीछे की क्या बातें, सारी बातें सामने आएंगी। मुझे लगता है ऐसा, मैं समझता हूँ कि देश बहुत बड़ा है और पढ़ा लिखा देश है। ले दे करके जो भी कुछ गड़बड़ी होगी उसके ऊपर समीक्षा करेगा। चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। ईवीएम के ऊपर सवाल बहुत पहले उठे। ये जो ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस पर कभी भी विपक्ष ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसको लेकर कोर्ट गए जरूर है या ईवीएम को लेकर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन आज तक के उसके बारे में यह तय नहीं हो पाया कि वाकई ईवीएम में गलती है। और बीजेपी ने जब मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो उसके पास एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस था, वो ये था कि लाडली बहना ने कमाल कर दिया। नहीं, कोई योजना कमाल कर दे ये तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योजनाएं कभी सफल होती हैं, असफल होती हैं, ये हो सकता है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से अभी शासन पद्धति को डाइवर्ट किया जा रहा है, देश को एक अंधेरी गली की तरफ मोड़ दिया गया है। और फिर हम लोग तो 2-2,500 साल 3,000 साल तक गुलाम रहे हैं। हमने गुलामी को जिया है और गुलाम मानसिकता से अभी हम उबर पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। हम हर उस आदेश को मान लेते हैं कि जिसको हम पे थोपा जाता है। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दी होगा। इट विल बी टू अर्ली टू डिसाइड वेदर इट इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर और नॉट, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसमें गलत तो हुआ है। और इस तरह के जो रिजल्ट्स आए हैं ये तो अप्रत्याशित रिजल्ट है। ये तो अब जमीन पे हकीकत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। सवाल ये जीता या वो जीते का सवाल नहीं है, सरकार इसकी बनी या उसकी बनी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि योजना पूर्वक प्लानिंग से
अब पेगासस की लड़ाई चल रही है, सभी लोग जब जानते हैं पेगासस के बाद में लाने के बाद क्या होता है, क्या किया जाता है देशों में, क्यों किया जाता है पेगासस का उपयोग। और अब ये जो क्वेश्चन प्रश्न उठ रहे हैं ईवीएम पर, अगर इसमें प्रश्न नहीं उठते तो आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री में ईवीएम यूज होता है। वर्ल्ड की सब कंट्रियों ने इस सिस्टम को यूज करके बाद में इसको थ्रो आउट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि ये बेईमानी करने का पूरा इसके अंदर साधन संसाधन उपलब्ध है। आपको ये लगता है कि जैसे जो सीटें कम हुई हैं और जो सीटें बीजेपी ने जीती हैं, उन जीतने वाली सीटों में काफी अंतर है। अगर मैं इंदौर की किसी भी सीट पर बात करता हूं तो विधानसभा 1 की तो 50,000 से ज्यादा, 2 की तो 1 लाख से ज्यादा, 3 तो जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, चाहे वो सट्टा बाजार हो, सर्वे हो, वहां पर 14.5, 4 में 69, 5 में 15,000, राव में 34,000, महू में निर्दलीय को इतने वोट मिल जाना, देपालपुर से भी इतने ही वोटों से जीत जाना भाजपा प्रत्याशी के लिए। तो ये जो बड़ा आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो बड़ा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने आपसे क्या कहा कि जब एक सुनियोजित डकैती की जाती है या चोरी की योजना बनती है तो उसके पीछे प्लानिंग होता है। हमें किस हद तक की सारी योजनाओं को सफल करने के लिए काम करना पड़ेंगे। पहले चोरी होती थी तो आदमी नींद में सो रहा है और चोरी हो गई, वोट नहीं पाया। अब जो हो रहा है वो आपको सुलाया जा रहा है, आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हम कुछ कर भी रहे हैं, आप देखते रहिए, हम कर रहे हैं। अभी परिवर्तन हुआ है और अब ये जो व्यवस्था में परिवर्तन करके और जिस तरीके से देश को हाईजेक और एक दिशा की तरफ मोड़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि अपने कुछ समय और इंतजार करना होगा। ये सारी बातें सामने आएंगी और ये जो आपने इंदौर के आंकड़े बताए तो अप्रत्याशित थे। न तो जनता का ऐसा मन था, न जैसे जनता का ऐसा मत है, लेकिन जो सामने आए हैं वो तो अप्रत्याशित हैं। जो पार्षद के लायक लोग नहीं है वो 10-10 लाख 8-8 लाख के डिफरेंस से चुनाव यहाँ जीत जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जनता इतनी उदार कब से हो गई, जो जिस आदमी की हैसियत ही नहीं समझती है वो उसको चुनाव जीता दे और इतने मतों से जीता दे। मैं समझता हूँ जनता भी हतप्रत है। जनता के मन में भी मैंने भी पता जब लगाया सब जगह से तो जनता भी कह रही साहब ऐसा हुआ ही नहीं था, ये हो कैसे गया। तो मैं कहना जो वोट देने वाला हतप्रत है, जिसको वोट मिल रहे हैं, आप प्रत्याशियों से बात कीजिए। जिस प्रत्याशी को चुनाव जीतने की कहीं कोई इलम ही नहीं था, वो आदमी 60-60, 70-70 हजार से वोट से जीत रहा है। सांवेर की सीट और मऊ की सीट का अगर आकलन करें तो जिंदगी में 50,000, 60,000, 70,000 से जीतने के आंकड़े नहीं रहे। जहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों को जिस पार्टी के 50,000, 60-60 हजार वोट मिले वहां पर भी आदमी 40-40 हजार वोट से जीत रहा है। नहीं, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये जो तो नहीं कहना चाहिए किसने किया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इस देश को 2024 की तरफ जबरदस्ती धकेलना, हमारी व्यवस्था के तहत धकेलना है। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी जो लोग बोल रहे होंगे लोग हंसी उड़ा सकते हैं, आदत है हम लोगों की। हम लोग चूंकि गुलामी की मानसिकता के रहे हैं, गुलामी हमने बहुत सालों तक सही है और अभी भी हम जो भय और आतंक की राजनीति और डराने के दम से राजनीतिक दल चलते हैं। अब आप कई बार देखते हैं ना कि कई जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो इतने डरते हैं कि वो अपने पार्टी के अंदर की अव्यवस्था के खिलाफ ही नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो सारी प्रवृत्ति है, मैं समझता हूँ इस प्रवृत्ति में एक बहुत बड़े अंधेरे क्षेत्र की तरफ देश को मोड़ दिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मतलब 4-5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी थी और शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा, जहाँ से नकुल नाथ सांसद है, वहां का भी दौरा कर लिया और दावा किया है कि अगली बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालें। नरेंद्र मोदी 500 सीटें भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये चुनाव कराने की प्रक्रिया पद्धति के अंदर उन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया है, आप मान के चलिए कि अगले चुनाव के अंदर सारे विपक्ष को वो 5-25 सीटों में दिखाने के लिए दुनिया में एकदम 25 लोग जीते हैं, 5-50 लोगों में समेट देंगे और अपनी लोकप्रियता का वो डंका बताएंगे दुनिया के अंदर कि इनसे बड़ा कोई पॉपुलर दुनिया में लीडर है ही, पैदा ही नहीं हुआ, इस पृथ्वी पर ही पैदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी।
अरे जिस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनने के लिए ही लाले पड़ रहे हो वहां पर पूरी पूरी लोकसभा की सीटें आप जीत जाओ। भाई एक आध दो सीट तो समझ में आती, कम आए ज्यादा आए, लेकिन 29 की 29। यहाँ सरकार शिवराज जी की 2018 में बन नहीं पाई और लोकसभा के अंदर 2019 में सब सीटें। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तांडव हो रहा है, और इस तांडव को कोई समझ नहीं पा रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो दिमाग काम कर नहीं रहा है। और जो टेक्नोलॉजी है अब ये तो बहुत गजब है कि पूरी मशीन उपयोग होकर के 2 घंटे 8 घंटे वोटिंग भी हो जाती है, पूरे वोट भी डल जाते हैं, बैटरी से चलने वाली मशीन होती है और उसकी बैटरी खत्म नहीं होती है। जी, ये बड़ा आश्चर्य है। नहीं, किसी को आश्चर्य करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जो अप्रत्याशित एनर्जी है, ये इसके बारे में जब साइंस सोचेगा तो मैं समझता हूँ कि चंद्रमा पे जाना भी हल्का पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान, हालांकि तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर का भी इस्तीफा दिलवा दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय भी दम भर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रहलाद पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बीजेपी में अंतर्कलह बढ़ सकता है? देखिए, अंतर्कलह नहीं कलह का सवाल नहीं है। अब मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान के अंदर हम जिस मानसिकता के लोग हैं और जिस परिस्थिति में हमने इतने हजारों साल काम निकाला, अब ये कहना कि इसमें कोई बड़ा उपद्रव हो जाएगा, बड़ा इसमें विरोध, मैं समझता हूँ ये जितने नाम आपने गिनाए ये सब जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लीडर हैं। लेकिन जो शासन चला रहे हैं अभी देश के अंदर, उनको जनता के लीडरों की आवश्यकता नहीं है। वो अप्रत्याशित बहुमत ला करके, और खट्टर नाम का जो एक आइटम है जो बिठाया जाता है, खट्टर का मतलब वो है कि जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, पब्लिक का उसका कोई संबंध नहीं, और उसको चीफ मिनिस्टर ही चाहते हैं। मतलब वो उसके हाथ भी न चले, मुंह भी न चले, जो दिल्ली से करें वो सब होता रहे। तो खट्टर नाम उसको दिया गया है, मतलब खट्टर एक पर्याय बन गया है। जैसे अभी राजस्थान में खट्टर ढूंढ लाए जी, हाँ, अभी उत्तराखंड में इन्होंने खट्टर ढूंढा है, वो विधानसभा का चुनाव भी हार गया लेकिन वो मुख्यमंत्री है। और मेरा दावा है कि जिस प्रकार की इन लोगों की प्रवृत्ति है, मध्य प्रदेश में भी किसी खट्टर की तलाश है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है जो योजनाएं थी, कहा तो ये जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना ने कमाल कर दिया, सीटें बढ़ा दी, 19 से ज्यादा सीटें मिल गई। बीजेपी के नेता भी नहीं सोच रहे थे, वो भी सोचते थे यदि सरकार बनेगी तो 120-125 के आसपास हम सीटें ला सकते हैं लाडली बहना की वजह से। लेकिन 163 का जो आंकड़ा आया है, इसके पीछे जो कारण है वो लाडली बहना ही है। लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं दिया जाता है दोबारा, हालांकि वो स्वीकार भी कर रहे हो, कह भी रहे कि मैं तो भाई हूँ और मामा हूँ, वो उनकी कोई लालसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्कलह तो पड़ेगा, इससे बीजेपी को नुकसान तो हो सकता है। यहाँ पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान में कोई उसका नाम नहीं जानता। हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर से पूछो कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, पीछे तो कोई नाम नहीं जानता। वो पहली बार विधायक बने थे जिंदगी में, और जो पुराने सीनियर लोग थे सबको बलपूर्वक दबाव से इस्तीफे दिला के घर बिठा दिया गया था। और अब बाकी जो कहानी पे तो मैं भी जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी वो शोध का विषय है। कोई विरोध करता है ऐसा नहीं, इस पार्टी में विरोध का सवाल ही नहीं है। किसी भी पार्टी विरोध क्या करना है? जो हम तानाशाही में कोई विरोध होता है, तानाशाही होती है। और या तो आप जो हम कर रहे हैं वो करिए, और नहीं तो फिर ईडी है, सीबीआई है, जेल है, आपके ऊपर सब कुछ सारी बातें होती हैं। मेरा अंतिम सवाल, आप बहुत दमदारी से बदलाव में चुनाव लड़े और आपने दत्ती गांव जी को हराया भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपने पार्टी बदली है तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपने साबित कर दिया कि भंवर सिंह शेखावत एक शख्सियत है जिसको लोग पसंद करते हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लाडली बहना का भी अपना इम्पैक्ट था, उसके बावजूद आप जीते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, वो जो सीट है वो बड़ी जो जीते हैं उसका आप पूरा अध्ययन करेंगे तो जिस व्यक्ति के खिलाफ जो माफिया है उसके खिलाफ पूरी जनता, उसका आक्रोश, पार्टी का आक्रोश, उसके बाद में भी उस व्यक्ति को जितने वोट मिले हैं ये अप्रत्याशित है। लोग शोध कर रहे हैं उसके ऊपर कि संभव कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है।
संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ है। लाडली बहना, शिवराज सिंह तो लीडर है, जनता के लीडर है, एक बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है, ऐसी बात नहीं है। उनकी योजनाओं का असर भी होता है, लेकिन ये सब होने के बाद में भी आप ये देखेंगे कि शिवराज सिंह को वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। उनको कोई न कोई खट्टर की अभी भी तलाश है। वो यहाँ पर ये जितने हमारे स्थापित लीडर हैं, जिनको चाहे दिल्ली से भेजा हो, चाहे यहाँ से जीते हों, इनके अलावा किसी ऐसे आदमी को ला करके वो बिठाएंगे जो दिल्ली के कहने के इशारे पर चलेगा, और इन सबको कठपुतली की तरह उनके अंदर में काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भंवर सिंह शेखावत जी, जो बंदावर से विधायक है कांग्रेस से, और उनका कहना है, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि ईवीएम में क्या क्या हो सकता है और देश में क्या चल रहा है, किस तरीके का मुख्यमंत्री प्रदेश में बनने वाला है। उन्होंने एक शब्द दिया है, खट्टर, यानी कि शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल की जगह कोई ऐसा नाम आ सकता है जिसे कोई नहीं पहचानता होगा, और वो दिल्ली से कठपुतली के समान काम करेगा। ये कहना है भंवर सिंह शेखावत जी का। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।